हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान घर में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम अपना नया टॉपिक लेकर फिर से तैयार हैं। आज का टॉपिक है हमारा कैंसर। तो इस टॉपिक का नाम सुन के ही आप काफ़ी तैयार होके बैठ जाएं, क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और आप सब लोग जानते हैं कि हम सभी ने कभी ना कभी इस इस रोग से लड़ने वाले लोगों का नाम सुना ही होगा। और यह काफ़ी जानलेवा बीमारी है, लेकिन हम यही आज जानेंगे कि इसमें क्या कैसे होता है, लोग कैसे इसके शिकार हो जाते हैं, और अगर कोई शिकार हो जाए तो उससे बच कैसे सकते हैं, और क्या क्या इसके ट्रीटमेंट की प्रोसीजर्स हैं। सब चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे एक बाय एक। तो अंत तक वीडियो में बने रहें। चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक, कैंसर। देखिए, कैंसर इज़ वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडेड डिजीज़ ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड इज अ मेजर कॉज ऑफ डेथ ऑल ओवर द वर्ल्ड। कहने का मतलब कि कैंसर जो है ह्यूमन बींग्स का मोस्ट ड्रेडेड डिजीज है, मतलब वन ऑफ द मोस्ट जानलेवा बीमारी है। और यह टॉपिक मैं तो इसलिए तुरंत लेकर आया हूँ क्योंकि अभी अभी 4 फरवरी को हमने वर्ल्ड कैंसर डे मनाया है। तो इसलिए इस टॉपिक का महत्व और भी अभी बढ़ जा रहा है। और आए दिन हम देखिए इस टॉपिक को क्यों लेकर आए हैं। ये देखिए कि इन 2018 एन एस्टिमेटेड 9.5 मिलियन पीपल डाइड आउट ऑफ कैंसर वर्ल्ड वाइड। कहने का मतलब कि लगभग 2018 में लगभग एक अनुमान के हिसाब से 9.5 मिलियन लोग जो हैं वो कैंसर के शिकार हुए और अपना जान गंवा दिए। तो आप समझ सकते हैं कि इस टॉपिक को समझना कितना ज़रूरी है, और हमें जागरूक होना चाहिए। और जागरूक जब हम होंगे तो ज़रूर हम इस बीमारी को मात दे सकेंगे। यह पूरे मानव जाति के लिए हमारे लिए एक चुनौती के रूप में है। तो देखिए, इसी का एक इंटरप्रिटेशन और है कि लगभग 26,000 मौतें पर डे हो रही है कैंसर से। लगभग जितने 6 डेथ्स हो रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, उसमें से 1% कैंसर के द्वारा मर रहा है। समझ सकते हैं कि यह कितना खतरनाक बीमारी है। तो इसके बारे में हम जानते हैं कि होता क्या है। ये अक्सर लोगों में कन्फ्यूजन रहती है कि उसे कैंसर हो गया, अब वो बच नहीं पाएगा। जैसे ही हम नाम सुनते हैं कि किसी को कोई कैंसर हो गया है तो हम सोचते हैं कि अब तो हो गया, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। अगर हम सही से जागरूक हों, सही समय पर इलाज अपना करवाना शुरू कर दें तो हम इससे बच सकते हैं। तो हम देखिए होता क्या है, पहले ये समझेंगे कि होता क्या है। उसको समझने से पहले एक दो चीज़ें हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, एक कॉन्टैक्ट इनहिबिशन टर्म आता है। यह क्या होता है कि हमारे जो नॉर्मल सेल्स होते हैं, देखिए जैसे यहाँ पे ये हमारे नॉर्मल सेल्स हैं, तो इनकी एक प्रॉपर्टी होती है, इनकी एक विशेषता होती है कि जब ये ग्रो करते हैं तो आपस में एक दूसरे से टकराएंगे। मतलब टकराएंगे कहने का मतलब एक दूसरे को छुएंगे, टच करेंगे। तो जैसे ही ये बहुत ज़्यादा ग्रो करने लगेंगे तो ये लोग आपस में टच करके एक दूसरे के ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। वही लिखा है कि कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। इट इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ द नॉर्मल सेल बाय वर्च्यू ऑफ विच कॉन्टैक्ट विथ अदर सेल इनहिबिट देयर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। कैंसरस सेल्स लूज दिस प्रॉपर्टी। और यही कारण है कि जो कैंसरस सेल्स होते हैं उनमें यही प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है कि उनमें इरेगुलर यानी कि अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होता है उनमें। कैंसरस सेल लूज दिस प्रॉपर्टी। अब देखिए होता क्या है, हम देखते हैं कि आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल। हमारा बॉडी जो है वो तो आप जानते ही हैं कि मिलियंस ऑफ सेल से बना हुआ है। और ईच सेल हैव लिमिटेड डिवीजन, डिफ्रेंसिएशन एंड मैच्योरेशन एबिलिटी कॉल्ड कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। और हमारा जो नॉर्मल सेल्स है सब उसमें क्या होगा, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का मैकेनिज्म फंक्शनल होगा। लेकिन जो हमारा अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल विदाउट एनी डिफ्रेंसिएशन इज कॉल्ड कैंसर। हमारा देखिए कैंसर क्या है, यहीं से हमारा क्लियर हो जा रहा है कि अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है, यानी कोई कंट्रोल नहीं है ग्रोथ पे, अनलिमिटेड ग्रोथ होगा उसमें। और विदाउट एनी डिफ्रेंसिएशन, हमारा जो सेल्स होता है वो डिफ्रेंशिएट करता है। तो कोई हमारा पैर का सेल बना रहा है, कोई हाथ का सेल, कोई माउथ का, मतलब अलग अलग उसका डिफ्रेंसिएशन है। लेकिन ये जो सेल्स होते हैं वो अनडिफ्रेंशिएटेड ग्रोथ करते हैं और अनकंट्रोल्ड, बिना रुके मतलब डिवाइड करते जाएंगे। तो उससे क्या होता है, जब सेल बहुत ज़्यादा डिवाइड करते हैं तो एक ट्यूमर का फॉर्मेशन होता है। तो वो अभी हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए क्या होता है कि नॉर्मल सेल और कैंसरस सेल में डिफरेंस क्या है। ये इंपॉर्टेंट है क्लास 12 बोर्ड के एग्जाम के लिए भी कि डिफरेंस क्या है नॉर्मल सेल और कैंसरस सेल में। देखिए, नॉर्मल सेल में अभी मैंने बताया कि कंट्रोल डिवीजन ऑफ सेल, सेल डिवीजन कंट्रोल्ड होते हैं। लेकिन ये जो कैंसरस सेल्स होते हैं इनमें यही प्रॉपर्टी, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल, इसमें कोई कंट्रोल नहीं होता है, जितना मन होता है उतना ये डिवाइड करते हैं। सेल हैव कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। मैंने अभी बताया कि नॉर्मल सेल्स में कॉन्टैक्ट इनहिबिशन है। जब वो आपस में ग्रो होंगे, आपस में सेल डिवाइड करेंगे तो एक दूसरे से टच करेंगे, और जैसे ही टच करेंगे तो जब अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होने लगेगा तो एक दूसरे के ग्रोथ को वो रोक देंगे। तो नॉर्मल सेल में कॉन्टैक्ट इनहिबिशन होगा और कैंसरस सेल्स में कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं होगा। देखिए, नॉर्मल सेल्स में कोई ट्यूमर नहीं होता है जैसे मैंने अभी बताया, और कैंसरस सेल्स में ट्यूमर का फॉर्मेशन होता है, अभी हम देखेंगे।
हाँ सॉरी, अब चलिए देखते हैं। तो अब देखिए ये एक मेटास्टेसिस, ये हमारा टर्म आ गया। ये टर्म को हमें समझना जरूरी है। मेटास्टेसिस क्या होता है अभी हम तुरंत देखिए, हम कोशिश करते हैं। देखिए मेटास्टेसिस क्या है। देखिए ये मेटास्टेसिस क्या है। मेटास्टेसिस अगर हम सिंपली समझें, यह वह होता है कि कैंसरस सेल का बॉडी के जिस पार्ट में, मान के चलते हैं किसी को गले का कैंसर है, तो वो क्या होता है कि कैंसर सेल्स वहाँ से ब्लड के थ्रू और भी जो बॉडी फ्लूइड्स है उसके थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में फैल जाते हैं। वही मेटास्टेसिस कहलाता है। कहता था कैंसरस सेल्स आर स्लाउड ऑफ कट from the tumors and reach different parts of the body through their blood is called metastasis. They start making new tumor. अब जैसे गले से कहीं कैंसरस सेल्स निकला, कहीं और पेट में चला गया, कहीं और दूसरे जगह गया, अब वहाँ पे फिर से वो ट्यूमर क्रिएट करने लगता है। तो यही है हमारा मेटास्टेसिस। तो हमारा जो नॉर्मल सेल्स है, ये देखिए नॉर्मल सेल्स में हमारा कोई मेटास्टेसिस नहीं होगा, लेकिन हमारा जो ये कैंसरस सेल्स है इसमें मेटास्टेसिस होगा। तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे। अगर कोई परेशानी हो समझने में तो एक बार कमेंट करके बताएं। अब देखिए मैं अभी बात कर रहा था ट्यूमर्स की। हाँ देखिए ये क्या है। तो क्या होता है कि ट्यूमर्स, अभी जैसे मैंने बताया कि ट्यूमर्स जो होते हैं वो लार्ज मास ऑफ सेल होते हैं। क्या होते हैं? लार्ज मास ऑफ टिश्यू। लार्ज मास ऑफ टिश्यू बहुत ज़्यादा, एकदम समझ लीजिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा एकदम ग्रो कर रहे हैं, अनडिफ्रेंशिएटेड, कोई इसका पहचान नहीं है, इस तरह से वो ग्रो कर रहे हैं। ये हमारा ट्यूमर। अब ट्यूमर भी दो तरह के हुए, एक बेनाइन ट्यूमर होता है, एक मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है। बेनाइन ट्यूमर वो ट्यूमर होते हैं जो किसी बॉडी के एक पार्ट में लोकेलाइज्ड हो। कहने का मतलब जैसे किसी को गले में ट्यूमर हो गया तो गला में ट्यूमर ही वो गला में ही रहेगा, किसी और पार्ट में नहीं जाएगा। लेकिन जब हमारा वो मेलिग्नेंट ट्यूमर होगा, अगर मान के चलिए वो मेलिग्नेंट ट्यूमर गला में है, तो वो धीरे धीरे ब्लड के थ्रू, अभी मैंने बताया मेटास्टेसिस, तो वहाँ से वो गले से निकल के किसी और पार्ट में चला जाएगा, पेट में चला जाए, एनस में चला जाए, कहीं भी जा सकता है। इसी तरह ये बेनाइन ट्यूमर, अब ये सेल मूव नहीं करेगा, ये सेल हमारा क्या करेगा? सेल मूव अक्रॉस द बॉडी, पूरे बॉडी में मूव करेगा। इसी तरह बेनाइन ट्यूमर का ग्रोथ डेफिनिट होता है, मेलिग्नेंट ट्यूमर का ग्रोथ इनडिफिनिट होता है। इसी तरह नॉन कैंसरस सेल्स जो होते हैं वो, सॉरी, बेनाइन ट्यूमर जो होते हैं वो नॉन कैंसरस होते हैं। बेनाइन ट्यूमर से कैंसर नहीं होता है। लेकिन जो मेलिग्नेंट ट्यूमर, हम कहते भी हैं कि मेलिग्नेंट ट्यूमर इज़ द कॉज ऑफ कैंसर, यानी कि ये जो मेलिग्नेंट ट्यूमर है यही कैंसर कॉज करते हैं। तो ये मेलिग्नेंट ट्यूमर काफ़ी खतरनाक है। वही देखिए, ये बेनाइन ट्यूमर लेस हार्मफुल और ये मोर हार्मफुल। तो आप समझ रहे होंगे, ये डिफरेंस भी बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, बेनाइन ट्यूमर और क्या कहते हैं मेलिग्नेंट ट्यूमर में। अब देखिए आगे हम चलते हैं कि होता क्या है। कार्सिनोजेन क्या होता है? आपने टर्म हो सकता है सुना हो। सिंपली कहते हैं कि कैंसर कॉजिंग एजेंट, यानी ऐसा सब्सटेंस, ऐसा चीज़ जिससे कैंसर हो उसको हम कार्सिनोजेन कहेंगे। अब देखिए हम इसमें देखते हैं कॉज ऑफ कैंसर, क्या क्या कारण हो सकता है कैंसर की। अब हम सुनते हैं कि किसी को कैंसर आ गया, कैंसर हो गया, तो उसका क्या क्या कारण हो सकता है। जनरली देखिए क्या होता है, एक केमिकल एजेंट्स होते हैं। केमिकल एजेंट मतलब बहुत सारे केमिकल ऐसे होते हैं जिनके हम कांटेक्ट में लगातार आए तो उससे हमें कैंसर हो सकता है। जैसे एक एनिलीन डाई हो गया, बेंजोपाइरिन हो गया, एक नाइट्रोसेमिन्स होता है, नाइट्रोसेमिन्स। इसी तरह केमिकल्स ऑफ सिगरेट स्मोक, और यह तो आप लोग जानते ही होंगे कि जो सिगरेट, तंबाकू, बीड़ी, गुटखा जो भी है ये पूरी तरह कैंसर कॉजिंग एजेंट है और सबसे बड़ा कॉज यही है कैंसर का। और देखिए एक फिजिकल एजेंट होता है, फिजिकल, जैसे एक्सरे के एक्सपोजर में अगर हम आ जाए, गामा रेज, यूवी रेज, इन रेज के एक्सपोजर में अगर हम आ जाए वो भी कैंसर कॉज करता है। और ये तो हमारा एक बायोलॉजिकल एजेंट होता है, ऑन्कोजेनिक वायरस उसको हम कहते हैं, अभी हम समझेंगे। देखिए स्टडी ऑफ कैंसर, यानी कोई अगर कैंसर के बारे में पढ़ रहा उसको ऑन्कोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी कहते हैं। और जो पर्सन हु स्टडीज़ कैंसर इज कॉल्ड ऑन्कोलॉजिस्ट। इसीलिए जो कैंसर के डॉक्टर होते हैं उनको हम लोग ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे। तो बायोलॉजिकल एजेंट क्या होते हैं, देखिए मैं आपको समझाता हूँ कि जो ऑन्कोजेनिक वायरस हैं हमारे सेल्स में पहले से कैंसरस सेल्स मतलब इनएक्टिव रूप में प्रेजेंट होते हैं, उनको प्रोटो ऑन्कोजेन कहते हैं हम। देखिए प्रोटो ऑन्कोजेन या सेलुलर ऑन्कोजेन ये प्रेजेंट होते हैं हमारे बॉडी में। और ये कैसे होते हैं? तो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। अब जब ये इनएक्टिव है, लेकिन जब हम लगातार कोई आदमी सिगरेट पी रहा है तो क्या होता है, ये एक्टिवेट हो जाता है और यही एक्टिवेट होकर हमारा क्या करता है, ऑन्कोजेनिक सेल बना देता है। ऑन्कोजेनिक सेल बनाए और जैसे ही ऑन्कोजेनिक सेल हुआ ये फिर डिवाइड करेगा, अभी मैंने बताया, और डिवाइड करके फिर ये क्या करेगा, हमारा कैंसर कॉज कर देगा।
तो इसीलिए कहते हैं कि कोई भी किसी भी तरह से सिगरेट, गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, जो भी, इस प्रोडक्ट से बचना चाहिए। यही सबसे बड़ा कॉज है। तो आप समझ गए कि कॉज ऑफ कैंसर क्या क्या है। कॉज ऑफ कैंसर आपने देख लिया। अब देखिए हम चलते हैं कि डिटेक्शन ऑफ कैंसर, यानी अगर मान के चलें कि किसी को कैंसर हो गया तो हम उसको डिटेक्ट कैसे करें कि उसमें कैंसर है या नहीं है। इसके देखिए कुछ मेथड्स हैं, कुछ टेक्निक्स होते हैं इसमें। जैसे सबसे पहला, जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जो मतलब बताएं कि एकदम एग्जैक्ट बता दे कि है कि नहीं, वो होता है हमारा बायोप्सी। बायोप्सी एंड बायोप्सी में क्या होता है कि जहाँ पे शक है कि कैंसर होगा, मान के चलते हैं कि अगर मान के चले किसी के थ्रोट में कैंसर है, तो थ्रोट में से छोटा सा वहाँ से कुछ टुकड़ा निकाला जाएगा मांस का, और उसको लैब में चेक किया जाएगा, तो उसमें पता लग जाएगा कि वो है कि नहीं। वही है कि बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यू, ब्लड एंड बोन मैरो, एक ये होता है। उसके बाद हमारा रेडियोग्राफी होता है कि किसी ऑर्गन का है, एक्सरे, सीटी स्कैन आप लोग जानते होंगे, एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो इस सब से भी हम जांच डिटेक्ट करते हैं कैंसर को। उसके बाद अगर एंटीजन अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक, अगर कैंसर के अगेंस्ट में कोई हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बन रहा है, उसके आधार पर भी हम उसको डिटेक्ट करते हैं। तो ये सब सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारा बायोप्सी, अगर बायोप्सी में अगर किसी का रिपोर्ट मान के चले कि आ गया कि उसको कैंसर है, तो उसको होगा ही। सबसे कन्फर्म रिपोर्ट हमारा बायोप्सी में आता है। अब देखिए कि मान के चले किसी को भगवान ना करे, पर किसी को अगर कैंसर डिटेक्ट हो गया कि हाँ इसे कैंसर है, तो किस किस टाइप्स के कैंसर हो सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि मान के चले किसी को आ गया तो कौन किस किस टाइप का कैंसर हो सकता है। तो देखिए एक होता है हमारा कार्सिनोमा। अब आसानी से समझेंगे, टर्म बहुत आसान है। क्या कार्सिनोमा क्या होता है? कैंसर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, यानी ऊपर के लेयर, स्किन लेयर में जो होता है, इसको हम स्किन कैंसर भी कहते हैं। कार्सिनोमा को देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्किन कैंसर। तो एपिथेलियल टिश्यू के जो कैंसर होते हैं उसको कार्सिनोमा कहते हैं। इसी तरह मिलेनोमा क्या होता है? तो कैंसर ऑफ मिलेनोसाइट ऑफ स्किन, यानी हमारा जो मिलेनोसाइट, हमारे बॉडी का जो कोई गोरा होता है, कोई काला होता है, तो वो मिलेनिन पिगमेंट के कारण होता है। तो कैंसर ऑफ मिलेनोसाइट जो होता है उसको मिलेनोमा कहते हैं। इसी तरह हमारा देखिए ब्लड कैंसर, तो नाम सुने होंगे, ब्लड कैंसर को ही हम ल्यूकेमिया कहते हैं। लिम्फोमा इसी से रिलेटेड है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कैंसर ऑफ हेमोपोएटिक सेल्स, हेमोपोएटिक सेल्स मैं अभी बताऊंगा। उसके बाद सार्कोमा, सार्कोमा क्या होता है? कैंसर ऑफ मेजोडर्मल टिश्यू, उसको सार्कोमा कहते हैं। अब देखिए हेमोपोएटिक टिश्यू क्या कहते हैं? आर दोज टिश्यू इन विच ब्लड सेल आर फाउंड, ये ऐसे टिश्यू होते हैं जहाँ पे ब्लड बनता है। दीज टिश्यू आर फाउंड इन बोन मैरो, और इसका ये जो पाए जाते हैं ये हमारा होम्योपोएटिक सेल्स या टिश्यू कहें तो वो हमारे बोन मैरो में पाए जाते हैं। तो आप समझ गए कि टाइप्स ऑफ कैंसर कौन कौन से हैं। एक कार्सिनोमा, मिलेनोमा, सार्कोमा, ल्यूकेमिया या लिम्फोमा, इसी ढंग के हैं। अब देखिए अगर मान के चले कि अब कैंसर किसी का डिटेक्ट हो गया है ना, कैंसर किसी को डिटेक्ट हो गया, पता लग गया कि कौन सा कैंसर है, तो उसमें हम क्या क्या करेंगे, कैसे उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो एक होता है सर्जिकल ट्रीटमेंट। सर्जिकल में क्या होता है कि कहीं पे अगर ट्यूमर है, कहीं पे कैंसरस ट्यूमर बन गया, तो ट्यूमर सेल्स आर रिमूव्ड, सर्जरी करेंगे डॉक्टर, उसके ट्यूमर को हटा देंगे। किसी किसी केस में क्या होता है कि रेडिएशन थेरेपी, आप लोग नाम सुने होंगे सेकैया का, तो रेडिएशन थेरेपी भी दिया जाता है बहुत केसेस में। लिथल इरिडेशन ऑफ ट्यूमर सेल्स, जो ट्यूमर सेल्स जहाँ पे हैं वहाँ पे क्या होता है कि रेडिएशन के थ्रू उस ट्यूमर सेल्स को किल किया जाता है। एक होता है कीमोथेरेपी, दवा के द्वारा, तो यूज ऑफ कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स। इसमें जो कीमोथेरेपी होता है, इसका एक डिसएडवांटेज होता है कि इसमें हेयर लॉस या फिर अनीमिया वगैरह का खतरा होता है। उसके बाद एक इम्यूनोथेरेपी के अल्फा इंटरफेरॉन आर यूज टू एक्टिवेट इम्यून सिस्टम एंड हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर, यानी कि ऐसे दवा दिए जाते हैं पेशेंट्स को जिससे कि उसका इम्यून सिस्टम मजबूत हो और वो कैंसर के विरुद्ध फाइट करे। तो यही सब कारण है। और देखिए सबसे बड़ा बात क्या होता है जो हम लोग समझते हैं कि हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे कि, जैसे कोई गुटखा खा रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है, खैनी खा रहा है, उस सब से दूर रहना है। उसको मतलब हाथ लगाना ही नहीं है। कोई सिगरेट पी रहा है उसके पास भी नहीं जाना, उसका धुआं भी खराब करेगा। और इस सब से बच के रहेंगे तो ज़्यादातर चांस है कि हम बच जाएंगे। अब बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं कि बच्चों में हो रहे हैं, तो हम तो कोशिश करेंगे कि ज़्यादातर में बच के रहें। तो अगर मान के चले कि अगर ऐसे जो सिगरेट पीने वाले हैं उसमें से 90 लोग मर रहे हैं, तो जो नहीं पीने वाले उसमें से बस 9 लोग मरेंगे, तो हम 9 वाले में क्यों ना जाए कि 90 वाले में जाए। कहने का मतलब कि जो इन सब चीज़ें हैं, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, जो भी है, सुपारी वगैरह, पान पराग, जो भी है, इन सब से दूर रहेंगे तो हम इससे बच सकते हैं। और मान के चले किसी को अगर कैंसर डिटेक्ट हो जाता है तो इससे डरना नहीं है। उसको अगर हम सही समय पे इलाज के लिए ले जाएं तो वह आदमी बच भी सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे लोग बचे हैं।
यही है कि हमें थोड़ा सा अवेयर होना होगा, और अवेयर जब हम रहेंगे तो हम इजीली इसको फाइट कर सकते हैं। तो ठीक है, यही हमारा आज का टॉपिक था। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि वो लोग भी इससे देखकर जागरूक हों। और आज आज ये हमारा कैंसर का हो गया टॉपिक। इसके बाद हम कोई दूसरा टॉपिक लेके आएंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, और ये क्लास 12th बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब कर ले चैनल को, क्योंकि इसी तरह के और भी वीडियोज आते रहेंगे। और 12 से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी रेगुलर वीडियो जब मैं डालता रहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ज़रूर से ज़रूर। ठीक है, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।